वेट लॉस करी सर मैं। सुपर, बहुत ही बढ़िया। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी डाउनलाइन है एक सना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं भी। अ, थोड़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था आपको। जी उनको लास्ट ईयर जो था मिसकैरेज हो गया था उनको। ऑलरेडी उनको 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां एक लड़का है। फिर एक मिसकैरेज हो गया था। अब उनको फिर कंसीव करे हुए हैं सर। तो जी वही अभी उनके हस्बैंड थोड़ा रोकते रहे उनको, मतलब ये सब मत करो बोल के बोल रहे हो ना, ये वेट लॉस का ही है बोल के बोल रहे हो ना। जी हालांकि मैं कितना कि समझाई, ये वेट लॉस वेट गेन का ही नहीं है, ये न्यूट्रिशन है ये बोल के समझाई करी उनको बहुत सारा बात समझ। जी बट उन्हें समझ रहे नहीं, तभी उन्होंने भी ऑनलाइन है। जी। जी आप इसके रिलेटेड कुछ बोले तो उनको थोड़ा सही था अभी। करेक्ट। थैंक यू सो मच। सो जी। रिजवाना मैडम के कोई एक फ्रेंड है जो यूज़ कर रहे हैं, और पहले यूज़ किए हैं, अभी भी यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंसीव किए हैं। और उनके घर में मानना है या फिर किसी और ने उनके घर वालों को ये बोला कि ये वेट लॉस के लिए है प्रोडक्ट, ये कंसीव करे वक्त, प्रेगनेंसी वक्त नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड मैम चाह रही है कि इसके ताल्लुक से This बात की video जाए, I will be बात की जानी चाहिए। यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस लेने की कोशिश करेंगे, जब वो अपने प्रेगनेंसी में ये न्यूट्रिशन यूज़ करें और उनको क्या रिजल्ट आया है, उस ताल्लुक से हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट मैं अपने वाइफ का रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा। हर्बल लाइफ यूज़, मतलब जब से मालूम पड़ा था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई है ऑलमोस्ट 6 इयर्स बैक, तो पहले दिन से ही न्यूट्रिशन, उससे पहले भी यूज़ कर रहे थे, पहले दिन से भी न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, थ्रू आउट 9 मंथ्स न्यूट्रिशन यूज़ किया। 2 टाइम शेक और 2 मील लेते थे, कभी 2 टाइम शेक और 1 मील लेते थे। एंड स्नैकिंग ऑप्शन, हेल्दी स्नैक्स ये इस्तेमाल करते थे, और पूरा सप्लीमेंट जो प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए वो सप्लीमेंट्स लेते। नाइट रस्ट लिए, लाइफलाइन लिए, मल्टीविटामिन लिए, सेल एक्टिवेटर लिए, और जो जो भी प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड है वो लिए। एंड माशाल्लाह हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ, और बहुत ही ज़बरदस्त है अभी भी। और सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त भी, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था, तो सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी तमाम न्यूट्रिशन यूज़ किए। पहले 3 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जहाँ पर नौजिया, कंटिन्यूस वोमिटिंग सेंसेशन वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं, बट स्टिल जब न्यूट्रिशन यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। एंड कई ऐसे केसेस है जहाँ पर लोगों ने यूज़ किया है, लोगों का ट्रस्ट है। मैं अपने वाइफ की बात करूँ तो जब व्हेन वी एडमिटेड है फॉर डिलीवरी, तो वहाँ पर भी अपना शेक लेके गई। डिलीवरी से पहले लास्ट मील शेक था, डिलीवरी के बाद फर्स्ट मील शेक था। तो इतना कॉन्फिडेंस है ये प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट्स भी वैसे ही है। और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आया? खुद पहले जो यूज़ करे उसके रिजल्ट्स की वजह से, और लोगों से जो सुना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करने से कितने फ़ायदे हुए हैं। तो हेल्दी हैप्पी फैमिली का राज है ये न्यूट्रिशन में छुपा हुआ। ना ही सिर्फ हस्बैंड वाइफ यूज़ करना चाहिए, बल्कि ये जब प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये यूज़ करेंगे तो जो बच्चा पल रहा है माँ के पेट के अंदर, उसको भी न्यूट्रिशन मिलेगा। जब वो दुनिया में आएगा तो एक बेहतर सेहतमंद जिंदगी लेके आएगा। बहुत से इश्यूज जो आजकल डाइट की वजह से, जो गलत डाइट प्रेगनेंसी के दौरान, ये नहीं लेना तो बोल देते लोग, लेकिन उसके अलावा क्या क्या लेते देखो ना। अच्छा, डॉक्टर से पूछा जाए तो अनफॉर्चुनेट डॉक्टर ये बोलते कुछ भी खा सकते बोल के बोलते डॉक्टर्स। और डॉक्टर से पूछा गया तो कभी डॉक्टर तो कभी बाहर का भी खाने के लिए बोलते कुछ भी नहीं होता बोल के। लेकिन जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से जो आए दिन नौमौलूद बच्चों में जो प्रॉब्लम हो रहा, कई लोग इसके सुने होंगे कि बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग के साथ पैदा हो रहे हैं, कोई ना कोई डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो रहे हैं। किसी को हेयरिंग का प्रॉब्लम है, तो किसी की हड्डियां कमज़ोर है, किसी की आंखें कमज़ोर है, किसी का ब्रेन बराबर डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो माँ ने लिया है वो बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं बल्कि इम्बैलेंस डाइट ली है। जो स्नैकिंग के नाम पे बाहर का खाना, मतली हो रही तो फिर तलन की चीज़ें खाना, या चॉकलेट्स खाना, आइसक्रीम्स खाना, ट्रांस फैट का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से सेहत खराब हुई है, माँ की भी और बच्चे की भी। इसके बरक्स, अच्छा जब ये लेते तो जब कोई नहीं मना करते, ना हस्बैंड मना करते, ना सास मना करते, ना कोई और मना करते। जब आइसक्रीम की फरमाइश की जाती, जब बर्गर मंगा के खिलाए जाते, कोई मना नहीं करते। हालांकि इतना गंदी चीज़ है ये सेहत के लिए। और पेट में बच्चा रख लेके ऐसी चीज़ें खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर वगैरह, तला हुआ चिकन बाहर से मंगा के गंदे तेल में, जिसको मालूम ही नहीं कितना कलर और कौन सा चिकन है कौन सा तेल है। वैसे इस्तेमाल करने पे कभी की कोई पाबंदी नहीं होती। एक अच्छा न्यूट्रिशन जो सालों साल रिसर्च करके 45 सालों से 95 कंट्रीज में करोड़ों लोग यूज़ करें,
वो लेने से लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। गलत चीज़ को घर में लाया जा रहा है और शौक से खाया जा रहा है। सही चीज़ को घर में लाने से पहले ये पूछा जा रहा है, डॉक्टर से पूछे क्या इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके फ्रेंड अगर सुन रहे हैं, तो अगर आप अपनी सेहत के ताल्लुक से और अपने होने वाले बच्चे की सेहत के ताल्लुक से फिक्रमंद है और आप चाहते हैं कि हेल्दी बेबी डिलीवर हो, तो हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लोगों ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन यूज़ किया है, हेल्दी बेबी डिलीवर हुआ है, और ना प्रेगनेंसी के दौरान ना प्रेगनेंसी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। जो लोग बोलते हैं कि वेट लॉस का प्रोडक्ट है, वो आधा सच है या फिर पाव सच है बोलूंगा मैं। वेट लॉस भी होता है इससे, भी का वर्ड लगाया मैंने, वेट लॉस भी होता है, वेट लॉस ही नहीं होता। ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, ये ग़िज़ा है। ग़िज़ा को सही तरीके से यूज़ करेंगे, कैलोरीज को मैनेज करते हुए, तो वेट लॉस होगा। ग़िज़ा को कैलोरीज मैनेज करते हुए मेंटेनेंस के लिए यूज़ करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो फुलफिल होगी। तो ये बिल्कुल सिर्फ वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं है। ये ना समझे प्रेगनेंसी के दौरान वेट लॉस हो गया तो कैसा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप वेट मेंटेन कर पाएंगे, बल्कि जो नेचुरल तौर से वेट बढ़ना है वो बढ़ेगा, और हेल्थी बेबी आप डिलीवर कर पाएंगे। तो बिल्कुल यूज़ करें। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने हैंड भी रेस किया है अपना टेस्टिमोनी देने के लिए। तो खुद से मैम से सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये रिजल्ट आप गौर से सुनिए, और हो सका तो अपने हस्बैंड से भी इसको भी सुनाइए। खुद से मैडम बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुदसिया है। मैंने स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में अपना 12 kg वेट गेन किया है। मैं ये न्यूट्रिशन 13 ईयर्स यानी 13 साल से यूज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही हूँ। जहाँ रहा सवाल प्रेगनेंसी का, तो मैं उससे भी पहले का अपना वहां से शुरू करना चाहूंगी। मैंने प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स लिए थे, क्योंकि 7 ईयर्स हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन शायद ट्रीटमेंट लेना जरूरी था। तो ट्रीटमेंट के दौरान हुआ ये कि मेरे बैच में हम लोग पूरे 9 मेंबर्स थे, और डॉक्टर ने कहा था कि ये जो इंजेक्शंस, ये जो ड्रग्स आप ले रहे हैं, इसके साथ आपको अच्छा गुड प्रोटीन लेना है। ज्यादा मिकदार में प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। और उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी, और डॉक्टर ने बताया, हमने पूछा उनसे कि क्या लें प्रोटीन में, तो उन्होंने बताया कि आप एग्स लीजिए, चिकन ज्यादा लीजिए, सोया चंक्स लीजिए। इस तरह से कई सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन उस वक्त जो दवाएं और जो इंजेक्शन्स हुआ करते थे, उसके साथ खाना खाना ही बहुत दुश्वार था। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा चिकन, एक्स्ट्रा एग्स लेने से का तो बहुत दूर की बात है। नॉर्मल जो हम दाल चावल खाते हैं वो भी खाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर्बल लाइफ का प्रोटीन मौजूद था। मैंने इस प्रोटीन के इंटेक को बढ़ा दिया। मैं लंच में सलाद के साथ भी लिया करती थी, और शाम के शेक में मैंने 2 स्कूप कर दिए थे प्रोटीन के। मॉर्निंग के शेक में भी मैं 2 स्कूप लिया करती थी। इस तरह से मैंने अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच से सिर्फ हम 2 ही लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, बाकी किसी ने कंसीव नहीं किया। अल्लाह उनको औलाद से नवाजे, आमीन। उसके बाद धीरे धीरे हुआ यूं कि कंसीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे बहुत ज्यादा वॉमिट्स थे, और बहुत ज्यादा अजीब सी कैफियत थी, जैसा कि आमतौर से हुआ करती है। लेकिन मुझे कुछ ज्यादा थे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंजेक्शन्स, दवाओं का इस्तेमाल चल रहा था उसकी वजह से। तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी शेक लेने की। कभी ले लिया करती थी, कभी छोड़ दिया करती थी। मेरे हस्बैंड भी बार बार कहा करते थे कि आप शेक मिस मत कीजिए, आप सप्लीमेंट्स मिस मत कीजिए। लेकिन उस वक्त होता यूं था कि मैं मल्टीविटामिन मुंह में डालती थी, उसके साथ जो पिछले कुछ देर पहले खाना गया था वो सारी चीजें बाहर आ जाती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शुरू के 2-3 महीने थोड़ा अवॉइड करूंगी, और फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू करूंगी। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही मेरा एंटी स्कैन हुआ, जो 3 मंथ्स में होता है, उसमें मुझे बताया गया कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ट्विंस थे। तो एक बेबी तो हेल्दी है, लेकिन एक बेबी को किडनी पे स्वेलिंग है, हार्ट में होल है, और आर्टरीज उसके 3 या 4 होना चाहिए तो 2 कम है। इस तरह से कई सारे इश्यूज बताए गए। और फिर मैं तो मतलब इतना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि मैंने 7 साल इस चीज का, इस नेमत का, इस दौलत का इंतजार किया। और जब अल्लाह ने मतलब औलाद की खुशी से नवाजा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ट्विंस थे, तो मैं और ज्यादा खुश थी। लेकिन फिर ये क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। बहुत दिल छोटा हो गया था, और
मायूसी जैसी हो रही थी। तो हस्बैंड बहुत सपोर्ट कर रहे थे, समझा रहे थे कि आप दिल छोटा मत करिए, इस तरह से अल्लाह ने जब दिया है तो वो उसकी हिफाजत भी करेगा। और अपने सप्लीमेंट्स और अपना शेक अच्छे से लीजिए। फिर मैंने अपने रिपोर्ट्स अपने भाई को भेजे और उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया, नौमान सर ने। मैं हर वक्त दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी नौमान सर का। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत मतलब बच्चों वाले, छोटे बच्चों को जिस तरह समझाते हैं उस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि बेटे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, तुम हिम्मत करो, शेक सप्लीमेंट बिल्कुल भी मिस मत करो, आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जब मैंने फिर उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से 2 टाइम शेक ले रही थी। होती थी कैफियत इस तरह की कि बिल्कुल भी लेना दिल नहीं चाहता था। मीठी चीज से भी मुझे बहुत ज्यादा दूर रहना दिल चाहता था। तो मैं कैसा तो भी कुछ तो भी कोशिश करके 2 टाइम शेक नहीं मिस करती थी। और सप्लीमेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे लिए। इसी तरह से मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हुए और फिर मेरी डिलीवरी हुई। उस वक्त जब डिलीवरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ट्विंस में आमतौर से कहा जाता है कि सी सेक्शन जरूरी है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्योंकि खून की कमी होती है, पानी की कमी होती है, कई सारी चीजें, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मतलब जिनको एक बेबी होता है, सिंगल होता है, उनको भी खून की बहुत ज्यादा कमी होती है, दर बदर भटकना पड़ता है खून के लिए, कई बॉटल्स चढ़ाने पड़ते हैं, कमजोरी इस तरह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट एंड फाइन थी पूरा 9 मंथ्स तक, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम्स नहीं थे। ऑब्वियसली वेट बढ़ने की वजह से तो थोड़ी बहुत चीजें हो रही थी, लेकिन उसके अलावा इस तरह से कोई अलग से, सिर्फ मुझे डॉक्टर ने कैल्शियम और विटामिन वगैरह की गोलियां दिए थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिए थे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और फिर जब 9 मंथ्स चल रहा था, जब डॉक्टर ने बताया कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है और हम करेंगे नॉर्मल। लेकिन ये था कि अब इतने साल के बाद है तो पता नहीं क्या होगा। फिर एक बेबी को डॉक्टर ने इस तरह से बताया है कि उसको ये कॉम्प्लिकेशंस है, तो फिर उसकी सेहत कैसी रहेंगी। तो फिर हमने सोचा कि हमने यही फैसला किया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कि नहीं हम लोग सी सेक्शन ही कर लेंगे, बेहतर रहता वही। पता नहीं क्या मतलब कैसा हम लोग इसको फेस कर पाएंगे, दोनों बेबीज तो सेफ रहेंगे ना, मेरी हेल्थ तो अच्छी रहेंगी ना, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। जबकि डॉक्टर ने बताया था कि नॉर्मल हो सकती, लेकिन हम सी सेक्शन के लिए चले गए क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा था, फर्स्ट था ना इसलिए। उसके बाद फिर जब डिलीवरी हो रही थी, मतलब सी सेक्शन जब चल रहा था, अम, वो कैफियत ना, मतलब अल्फाज में बयान करने वाली नहीं रहती, उस चीज को हम बयान ही नहीं कर सकते। एक अजीब सी कैफियत होती है। मानते हैं कि उसको एनेस्थीसिया देके बॉडी को सुन किया जाता है, लेकिन अ, हमको दर्द नहीं होता, लेकिन हमको फील होता है, महसूस होती है वो चीज। जब हमको ना टाके दिए जाते हैं ना खींच खींच के, तो उस वक्त महसूस होता है। और उस वक्त यकीन जानिए, मेरे जब स्टिचेस चल रहे थे, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, पता नहीं मेरा एक बेबी तो अच्छा है बोले थे, एक बेबी की कैफियत कैसी होगी, उसकी किडनी का क्या होगा, कहीं उसका भी ऑपरेशन तो नहीं होगा किडनी का, उसके हार्ट में होल है बोले थे, कहीं बेबी को एनआईसीयू में रख के 3 मंथ्स तो नहीं रख लेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना था कि जब ट्विंस होते हैं तो एक बेबी कमजोर होता है, एक बेबी हेल्दी होता है, और फिर उसको एनआईसीयू में रखा जाता है, 2-3 महीने वो लोग रख के फिर हमको देते हैं। इस तरह से मेरी ऐसी कैफियत हो रही थी, यहाँ मेरे स्टिचेस चल रहे थे और वहां पर मैं बार बार यही सोच रही थी कि क्या होगा, अब कैसा होगा, मेरा बेबी मुझे बताएंगे भी या नहीं, डायरेक्ट वो लोग लेकर चले जाएंगे, कितनी सीवियर कितनी क्रिटिकल कंडीशन होंगी उसकी, यही चल रहा था दिमाग में, यही चल रहा था। और फिर जब बेबी को बताया गया, फर्स्ट बेबी को, तो बहुत हेल्दी था माशाल्लाह, बहुत देख के खुशी हो गई एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब सेकंड के लिए मैं वेट कर रही थी, 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स हुए, वो एक एक सेकंड मेरे लिए इतना दुश्वार था। जब सेकंड बेबी को बताया गया तो वो भी बहुत हेल्दी था माशाल्लाह, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा दिखने में शायद हेल्दी है, जब इसके टेस्ट वगैरह होंगे तो पता चलेगा कि इसकी
किडनी की स्वेलिंग कैसी है और हार्ट का क्या हाल है, आर्टरीज का क्या हाल है, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका ब्रेन कैसा है। मेरी सोच कहाँ से कहाँ चली गई थी उस वक्त। और फिर जब उसको लाया गया मेरे सामने तो मैं मतलब उसको देखना भी नहीं चाह रही थी, लिटरली मैं उसको देखना नहीं चाह रही थी। मैं बस ये चाह रही थी कि उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया फिर मेरे पास आया, मुझे पता चले कि उसकी कैफियत क्या है। फिर उसको ले जाया गया, उसके सारे टेस्ट हुए, फुल बॉडी चेकअप हुआ। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल लाइफ जैसी नेमत मिली। तो जो रिपोर्ट्स उसके आए थे, जो उसका जो कंडीशन बताई गई थी, वैसा कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज नॉर्मल थी। उसका किडनी नॉर्मल था, उसका लिवर नॉर्मल था, उसका हार्ट नॉर्मल था, उसका ब्रेन नॉर्मल था, उसके आईज, उसके ईयर्स, हर चीज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम हैरान हो गई थी कि इतने ज्यादा चीजें बताने के बाद फिर उसकी कैफियत ऐसे कैसे हो सकती। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं जिस वक्त एनेस्थीसिया का असर गया, वो स्टिचेस का प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे रूम में ले जाया गया, उस वक्त भी मैं ये ही बोल रही थी कि बस मेरे बेबी का सही से चेकअप करवाइए, मेरे बेबी का सही से चेकअप करवाइए, फिर से एक बार करवाइए, फिर से एक बार करवाइए। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि सारे चेकअप्स हो गए, सब कुछ नॉर्मल है, आप रिलैक्स हो जाइए, आप अपनी सेहत पे फोकस करिए। लेकिन मेरे जहन में वही चल रहा था, वही चल रहा था, क्या हो रहा होगा, सही तो हुआ होगा ना या नहीं। डॉक्टर्स मुझे बस मेरी सेहत अच्छी रहना, मैं कहीं स्ट्रेस में नहीं आ जाना, इसलिए तो नहीं बोल रहे होंगे, ये सोच रही थी। फिर सेकेंड डे जब डॉक्टर मेरे पास आई तो मैंने पीडियाट्रिशियन से पूछा कि अच्छे से अच्छी डॉक्टर को मुझे यहाँ बताना है। तो रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि मैं ही यहाँ की सबसे बड़ी पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं आपकी बेबी का मैं ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो मैंने बताया कि कल इस तरह से टेस्ट हुए और ये मेरे 3 मंथ्स 5 मंथ्स के जो रिपोर्ट्स है ये प्रेगनेंसी के हैं, इसमें इस तरह का इशू आया था, आप देख के मुझे बताइए। ये लोग बोल रहे सब नॉर्मल है। तो डॉक्टर बोले हाँ सब नॉर्मल है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बताया आप कल से रिलैक्स नहीं है, ये चीज पे आपका बार बार जहन जा रहा कि बेबी की कैफियत ऐसी थी तो फिर ऐसी कैसे हो गई, हमको भी नहीं पता वो कैसी हो गई, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आज हम एक उसका यूरिन टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि उसके किडनीज वगैरह सब कुछ नॉर्मल है क्या। फिर सेकेंड डे मैंने एक और टेस्ट करवाया, वो मेरी जिद की वजह से था, वो मेरी तसल्ली के लिए था। जब उसकी रिपोर्ट आई मैं यही सोच रही थी, मतलब मैं अपनी तकलीफ को भूल गई थी और हर वक्त उसी के बारे में सोच रही थी कि अब रिपोर्ट कब आएंगी, अब रिपोर्ट कब आएंगी। जब रिपोर्ट आई मैंने इतना शुक्र अदा किया और इतना इत्मीनान मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, उसका यूरिन का जो टेस्ट हुआ था, किडनीज वगैरह सब कुछ नॉर्मल थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और अभी भी माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे बहुत हेल्दी है, एक्टिव है माशाल्लाह। और मैं इस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ और थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मेरे लिए इतनी ज्यादा दुआएं किए। और मेरे हस्बैंड का, मेरे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, एक छोटी बच्ची जैसा मुझे समझाया, मुझे लेके चला। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, जज़ाकल्लाह खैर। Thank you so much. Thank you so much. So it was 2 in 1 today, right? It was question and answer and Monday motivation. It's a super motivation. Okay, तो मैम आपने सुना होगा जो रिजवाना मैम